मान लीजिए ये सारा जो है यहाँ पे अगर बुलडोजर चलता है, ठीक है, तो क्या आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? मेरा स्टैंड यही रहेगा, हमें तोड़ के यहीं फ्लैट बना दो, यहीं रहेगा, यहीं रहेंगे। नहीं धरना देंगे, बीच रोड पर जाकर बच्चे लेकर सोएंगे। लेकिन रहेंगे यहीं। हाँ, ये जगह छोड़ेंगे नहीं। हमको जो कहा था आपको फ्लैट मिले या ना मिले नहीं मिले, मुझे तो यहीं रहना है। अच्छी बात नहीं समझ आती। चलिए ठीक है, सरकार संरक्षण देते होगी, मैं उस बात का आपके साथ हूँ और सपोर्ट। पुलिस चाहे तो कहीं कोई काम गलत नहीं हो सकता है। पुलिस चाहिए कहीं कोई गलत काम नहीं हो सकता है। ये सारे काम पुलिस के जरिए होता है। तो आपको कभी अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आ जाए, मैं किसी और के यहाँ पे क्यों बात करूँ, अब मान लीजिए मेरे को अगर कोई ये कहे कि मैं नशा करता हूँ, मैं नशा करने लग जाऊँ, मेरे को जब तक मेरा खुद मन नहीं करेगा, मैं खुद नहीं पीऊंगा, तो कोई जबरदस्ती नहीं पिला देगा ना। नहीं वो तो नहीं है। तो युवाओं को यहाँ पे युवाओं को ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। वो जो संघर्ष जैसा करोगे आप बाबू संघर्ष बन गलत है। अच्छा, एक बात बताइएगा सर, अब जैसे कि अगर बात करें पहले कहाँ थी या फिर मैं बात बताता हूँ। देखिए, पहली चीज़ जो जितना भी स्टे आया है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है, ठीक है, और जितने भी जो अभी जो कार्रवाई हो रही है वो नगर निगम के थ्रू में हो रही है। तो इसमें मेरे को एक बात समझ नहीं आता, ये गवर्नमेंट का एनरोलमेंट थोड़ी है, क्योंकि अगर इससे पहले बात करें केजरीवाल की सरकार में आया, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, ठीक है, कांग्रेस की सरकार में भी आया, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, अब बीजेपी सरकार ले रही है, तो लोगों को इतनी मतलब दिक्कत क्यों? मेरे को ये चीज़ बीजेपी गलत ले रहा, बीजेपी ने गलत ले रहा है। बीजेपी सरकार गलत कहाँ से? क्या बात करते हो? सुप्रीम कोर्ट करवा रही है ऑर्डर देने के बाद में, सभी नगर निगम कार्रवाई कर रही है। सभी लोग ठीक है, क्या करो भैया मिलोगा, खराब रकम करो, खाओ खराब हो, वही बात करते बात। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, अभी अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, अभी यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आके रहने लगे या यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने जो है बसाया था? नहीं जा रहे 40 साल यही रहता, तो ये आपको क्या गवर्नमेंट ने बसाया था या आप यहाँ पे खुद आके रहने लगे? हम लोग रहे थे यहाँ पर, तो कुछ थोड़ी नहीं, दोबारा जंगल था पूरे। अच्छा, पूरे जंगल था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं, इतना था पानी भरा या खड़े नहीं हो सकते, पूरे जंगल था उसमें। अभी सर आपने नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो है हम यहाँ पे शशि गार्डन की झुग्गियों में आ गए और यहाँ पे लोगों से हम बेसिक से सवाल करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो है अगर बात करें चाहे सुप्रीम कोर्ट की ले ले, चाहे नगर निगम के द्वारा ले ले, तो एक चीज़ बोली जा रही है, जितने भी जो अवैध अतिक्रमण है उनको जो है गवर्नमेंट हटाने का काम कर रही है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं इनसे एक बार कैमरामैन से कहूँगा ये पूरा जो स्लम एक बार घुमा के आपको जो है जरूर दिखा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जितनी भी झुग्गियाँ हैं मेरे ख्याल से 3-3 या 4-4 मंजिल की लेकर के जो सारी जो बनी पड़ी है, ये सारी हैं। आगे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी ये इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ झुग्गियों की अगर टाइमिंग की, अगर यहाँ लोगों के रहने की बात करूँ तो उन्होंने हमसे एक बात बोली थी कि 40,000 से ज़्यादा लोग यहाँ इस झुग्गी में अभी उपस्थित हैं और रहते हैं। तो आप एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी होने के बाद में और कहीं ना कहीं इसकी प्रायोरिटी भी एक ज़्यादा बढ़ जाती है सेफ्टी पर्पस को लेके और इन सब चीज़ों को लेकर के। और यहाँ पे हमारे साथ में जो है काफ़ी सारे लोग हैं। और एक चीज़ और जो मैं इनसे एक सवाल और करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ के जब हमने अभी इससे पहले वीडियो शूट करी थी, उन्होंने साफ तौर पर हमें एक बात बोली थी कि यहाँ के जो युवा हैं वो नशे की तरफ ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें देखने को हमें जो है मिली है। और जब हम बाहर की तरफ थे, जब बाहर शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे भी हमने इन सब चीज़ों को देखा कि जो यहाँ के युवा हैं वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो आवाम है, उनसे हम क्वेश्चन और ये सवाल जवाब करेंगे, वो इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं। तो आइए सीधा हम उनकी तरफ चलते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? अभी इसके बारे में मेरे से मत बोलो। नाम क्या हुआ सर आपका? हम लोगों ने बताइए, नाम बताइए ना सर, ऐसे क्या होगा? अकरम। अकरम। हाँ। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, अभी जिस तरीके से यहाँ पे एक चीज बोली जाती है कि अगर युवाओं की बात करें तो काफी सारे युवा जो हैं यहाँ नशे की तरफ ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, तो उन सब चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? वो तो गलत हो रहा है, ये सरकार करवा रहा। अच्छा, कोई पब्लिक थोड़ी कर रहा, सरकार करवा रहा। सरकार करवा रही है? तब नशा काम कहाँ कौन करवा रहा? आप थोड़ी करवा रहे। ये तो सरकार छूट देते तो नशा करवैया माल बेचता है, पीने वाला पीना खराब होता बच्चे। अच्छा, तो सरकार मेरे को ना सर देखिए एक बात नहीं समझ आती। चलिए ठीक है, सरकार संरक्षण देते होगी, मैं उस बात का आपके साथ हूँ और सपोर्ट। पुलिस चाहे तो कहीं कोई काम गलत नहीं हो सकता है। पुलिस चाहिए कहीं कोई गलत काम नहीं हो सकता है। ये सारे काम पुलिस के जरिए होता है।
तो आपको कभी अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, चाहे मैं हूँ, मैं किसी और के यहाँ पे क्यों बात करूँ। अब मान लीजिए मेरे को अगर कोई ये कहे कि मैं नशा करता हूँ, मैं नशा करने लग जाऊँ, मेरे को जब तक मेरा खुद मन नहीं करेगा, मैं खुद नहीं पीऊंगा, तो कोई जबरदस्ती नहीं पिला देगा ना सर। नहीं वो तो नहीं है, तो मतलब युवाओं को, यहाँ का युवाओं को ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए। वो जो संगत जैसा करोगे साहब पाओगे। संगत बढ़िया करो, बढ़िया मिलोगा। जी। खराब का संगत करो, खाओ खराब होगा। सही बात है, कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, अभी अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अभी यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आके रहने लगे, या यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने जो है बसाया था? मैं 40 साल से रह रहा हूँ। यहीं रह रहे हैं। तो ये आपको क्या गवर्नमेंट ने बसाया था, या आप यहाँ पे खुद आके रहने लग गए? अरे हम लोग रहे थे यहाँ पर, तो उससे कुछ थोड़ी था, डोभा था, जंगल था पूरे। अच्छा। पूरे जंगल था, ये कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था? कुछ नहीं, इतना था पानी भरा, या खड़े नहीं हो सकते, पूरे जंगल था उस समय। अभी सर आपने सुना भी होगा, एमसीडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जितने भी जो अवैध घर हैं उन सब चीजों को लेकर के यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। तो उन सब चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? वो गलत है। लोग बस गया, पहले कहाँ था, पहले कहाँ था वो नगर निगम वाला, पहले कहाँ था है? लेकिन पूरे आबादी बस गया था, उसके लिए ये हो गया था, उसके लिए चाहता उसको हटाने के लिए ना जी। गलत। अच्छा, एक बात बताइएगा सर, अब जैसे कि अगर बात करें पहले कहाँ थी, अब मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, पहली चीज, जो जितना भी स्टे आया है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है, ठीक है। और जितने भी जो अभी जो कार्रवाई हो रही है वो नगर निगम के थ्रू में हो रही है। तो इसमें मेरे को एक बात समझ नहीं आता, ये गवर्नमेंट का एनरोलमेंट थोड़ी है, क्योंकि अगर इससे पहले बात करें, केजरीवाल की सरकार में आया, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, ठीक है। कांग्रेस की सरकार में भी आया, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। अब बीजेपी सरकार ले रही है, तो लोगों को इतनी मतलब दिक्कत क्यों? मेरे को ये चीज नहीं समझ। बीजेपी गलत ले रहा, बीजेपी ने गलत ले रहा है। बीजेपी सरकार गलत कहाँ से होगी? क्या बात करते हो? सुप्रीम कोर्ट करवा रही है ऑर्डर देने के बाद में, सभी नगर निगम कार्रवाई कर रही है। सभी लोग उन्हीं का है। अच्छा। सब तो उन्हीं का है? सारे तो उन्हीं का, सरकार उन्हीं सब है। सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, बंगाल को, सब उन्हीं का। अच्छा, सरकार उन्हीं की है? तो अच्छा, सब चीज उन्हीं को, जो करेगा सब सही होगा। अच्छा चाचा, एक बात बताइएगा, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अभी ये जितना जो अवैध है, ठीक है, तो अगर इसे तोड़ देती है तो फिर आप लोग क्या मांग रखेंगे? क्या आप लोगों को फ्लैट चाहिए? अगर फ्लैट गवर्नमेंट देती है तो क्या आप उस फ्लैट में रहना पसंद करेंगे, या फिर जो है यहीं पे रहना पसंद करेंगे? हम लोग ऐसा यहीं पे चाहते हैं, गवर्नमेंट का इच्छा जहाँ दे दे तो हमारे भाई से पूछे सारे बात बताए। मीडिया चाचा जी को तो देखिए सब पता है, लेकिन चाचा जी अभी थे जो वो बोलने के लिए मना कर रहे थे। अच्छा चाचा, एक बात बताइएगा, अगर आप लोगों को फ्लैट दिया जाता है इस झुग्गी के तोड़ने के बजाय, तो आप ये झुग्गियों में रहना पसंद करेंगे, या वहां जाके फिर से जो है अपनी एक नई जिंदगी, नई शुरुआत करना पसंद करेंगे? देखिए, हमें पिछली सरकार भी सर्वे किया था, तो कहा था आपको फ्लैट मिलेगा, तो मैंने मना कर दिया था कि भाई फ्लैट में नहीं चाहिए, हमें यही व्यवस्था कर दो। क्यों सर, आप नहीं चाहते कि यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो आपके बच्चे हैं, वो एक अच्छी जगह जाके पढ़े, डॉक्टर, इंजीनियर बने? क्या आप लोग वो नहीं चाहते? आप लोग यही चाहते हैं कि हमें जो है ऐसी जगह मिलती रहे जहाँ गंदगियों की चीजें मिलती रहे? आप यही चाहते हैं? नहीं, हम तो ये नहीं चाहते हैं ना, हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार यहाँ से ये झुग्गी हटा रहा, ठीक है, उसमें हम लोग कोई दुखी नहीं है, मगर ये है कि जो जिसके बाद पहले 30 साल 40 साल पहले बना रखा, 50 साल पहले घर, और वो घर का सरकार तोड़ रहा, तो मेरे पास 4 औलाद है, 3 औलाद है, 2 औलाद है, या 5 है। सर, सवाल ये खड़ा होता है ना कि गवर्नमेंट ने आपको थोड़ी ना बोला था कि आप आके अवैध बसी है। अब भारत कोई धर्मशाला थोड़ी ना है कि आपको आप जब चीज नहीं रहेगी आपको चीजें मिलती रहेगी। देखिए, जब ये इंदिरा गांधी की सरकार था, ठीक है, तो उन्होंने देहात से आदमी बहुत आया, बहुत को बसाया उसने, ठीक है, उसने रहने की सुविधा दिया, झुग्गी बनाने को छोड़ दिया, झुग्गी तोड़ा उन्होंने, प्लॉट भी दिया, सब कुछ दिया उन्होंने, ठीक है। ऐसे अगर व्यवस्था सरकार करे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो एक जंगल में फेंक देगा, वहाँ काम धंधा होगा नहीं। गवर्नमेंट ने आपको कभी ये नहीं बोला कि आपको हम जंगल में फेंकेंगे। गवर्नमेंट का सीधा सा एक रूल है, उन्होंने साफ तौर पे एक बात बोल दी है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास में सारे पेपर्स हैं, तो आपको जो है फ्लैट दिया जाएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आपके पास में पेपर्स नहीं है, तो आपको जो है एक भी चीज आपको नहीं मिलेगी। फिर आप अपना स्टैंड अपने तरीके से रख लीजिए,
वो आप कोर्ट में जाके रख सकते हैं, वो आप जो है किसी भी थ्रू अपना एक माध्यम के थ्रू रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने आपको सारे जो है चीजें दे रखी है। तो गवर्नमेंट सारी चीज दे रखी है तो ठीक है, मैं मानता हूँ दे रखी है, तो मगर एक बात तो और भी है ना कि मेरे बच्चे अगर मैं यहाँ से प्लॉट अगर हटाएंगे कहीं जगह दूसरे जगह प्लॉट देंगे रहने के लिए, तो वहाँ तो काम धंधा होगा नहीं, वहाँ बच्चे मेरा करेगा क्या? अब यहाँ घर से निकलते हैं तो कोई काम कर लेते हैं। अच्छा, करिए। बात बताइएगा, अभी आपके कितने बच्चे हैं? 4 है। 4 हैं। और 4 बच्चे कितने साल के हैं? कोई 18, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 25 साल, मतलब 20 साल के ऊपर हैं सारे। तो अब एक बात बताइएगा, 20-20 साल के 25 साल के हो गए, तो क्या अब वो कमा भी रहे होंगे? कुछ लोग, 1-2 लोग कमा रहे होंगे या नहीं कमा रहे हैं अभी? सुनिए से कमाते हुए ढंग से, जो कि उसको कोई नौकरी नहीं है। नहीं, नौकरी नहीं है तो फिर कमा कैसे रहा है? मेरे को ये समझ हाँ नहीं आया। बता रहा हूँ, वो काम कर रहे, कहीं जाते हैं मजदूरी करनी है, 2 रोज करता है, 4 रोज छुट्टी होता है, फैक्ट्री में काम करने जाता है, तो वहाँ भाई वहाँ भी तनख्वाह बहुत कम का नाम 7,000 8,000 में वो क्या खाएगा, क्या बचाएगा वो? आगे आ जाओ। वो क्या जोड़ेगा? वो अपने बच्चे को पालेगा, क्या करेगा वो? इसलिए व्यवस्था खराब है। नौजवानों का रोजगार चाहिए, बिजनेस चाहिए, नौकरी चाहिए, जब भी जाके सर रोजगार, अब देखिए सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली मेरे को, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ना है भी, युवा भी हैं, और मैं कहूँगा कैमरामैन जरा ये जितने भी लोग हैं ना इनको दिखाओ, इसमें से बहुत सारे लोग ना युवा हैं, ठीक है। और आप एक यकीन मानना, गवर्नमेंट ने जब सर्वे निकाला था, इससे पहले भी डाटा निकाला था, तो उसमें से जो 63% या मेरे ख्याल से 52 होगा या 53, उनमें स्किल्स की कमी है, सबसे मेन चीज। और स्किल्स की कमी क्यों है? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास ऐसी चीजें नहीं है जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिखाई। मान लीजिए अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, मैं कहता हूँ पेरेंट्स नहीं होंगे, और बच्चे को जब आप अगर किसी पढ़ने लिखने की जगह पे भेजेंगे, तभी तो बच्चा पढ़ लिख के स्किल्स को आगे ले जाएगा। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी भी तो जब ही दूर होगी ना, जब आप अपने बच्चों को वो सब चीजें क्वालिटी डेवलप देंगे। तो आप एक बात बताइएगा सर, आपको कंप्यूटर के आगे खड़ा कर दिया जाए, जब बच्चों को सिखाया जा रहा है, आप सीखना नहीं चाहते, तो आपको रोजगार गवर्नमेंट ऐसी दे देगी, कहे कि आओ बेटा लग जाओ। नहीं, ये तो बात सही है, ये तो बात मैं मानता हूँ। फिर लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? अभी अगर मैं अपनी बात करूं भाई, मेरे को रोजगार कैसे मिल गया? क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे को मिल गया। तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं मिलेगा भाई? रिक्शा चला रहे हैं, पढ़े लिखे भी बहुत भटक रहा है। सरकार कहाँ रोजगार दे रहा तो है? वही वाली बात है ना सर। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग, अगर आपके पास स्किल ही नहीं है तो फिर कहाँ से मिल जाएगा? क्या निकालेंगे? कहाँ से मिलेगा? आप बताइए। नहीं, आप जवाब दीजिए ना, अभी हम माइक से पहले तो बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, ये मैं नहीं बोलना चाहता। क्यों? नहीं, अभी देखिए, अभी जब सर के पास माइक था तो बोल लेते। तो अब ये चीज है, देखिए मैं अब एक बात बताइए सर, लास्ट मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे एक चीज का और रहेगा। अगर मान लीजिए ये सारा जो है यहाँ पे अगर बुलडोजर चलता है, ठीक है, तो क्या आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा इसके बाद? मेरा स्टैंड यही रहेगा, हमें तोड़ के यही फ्लैट बना दो, यही रहेगा, यही रहेंगे, यही रहेंगे, यही रहेंगे। नहीं धरना देंगे बीच रोड पर जाकर, बच्चे लेकर सोएंगे वहाँ। अच्छा, लेकिन रहेंगे यही? हाँ, ये जगह छोड़ेंगे नहीं। हमको जो कहा था, आपको फ्लैट मिले या ना मिले नहीं मिले, मुझे तो यही रहना है जी। अच्छा, आप भी सर यही चाहते हैं कि आप भी यहीं रहेंगे? सभी चाहता है सभी यही चाहते हैं। हाँ। क्यों सर, ऐसा क्यों? फिर क्या अभी बात आप रोजगार की बात कर रहे थे, आप कह रहे फ्लैट भी मिलेगा तब भी हम नहीं जाएंगे। आप कह रहे हैं हम बच्चों को पढ़ाने नहीं चाहते, तो कैसे रोजगार? यार कैसे छोरी सभी पढ़ रहा है, रोजगार देख आ रहा है बीजेपी सरकार की। कितने क्यों लोग नहीं है सर? यार अच्छे से पढ़े, सुनिए, अच्छे से पढ़े लिखे लोग जो है सर, जिसको रोजगार चाहिए होती है उसको मिल रहा है, ठीक है। मैं मिल रहा है यार सरकारी रोजगार, यार कहाँ मिल रहा है रोजगार? नहीं, आराम से ही के रिक्शे चला रहे हैं, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? बताइए क्या रोजगार दे रही है सरकार? बताओ, आप बोलो क्या रोजगार दे रहे हैं सरकार? बताइए ना। लोगों को खाली परेशान कर रहे पब्लिक को, और कुछ नहीं है। और सरकार को दे। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के, और आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। क्योंकि देखिए रोजगारी हो गया, चाहे नशे को लेकर, इन सब चीजों को लेकर के, और कहीं ना कहीं अवैध अतिक्रमण को लेकर भी हमने इन सब चीजों को लेकर खुला एक सवाल पूछा इन लोगों से, और इन्होंने साफ तौर पे इन सब चीजों को जवाब दिया है। और आप इन सब चीजों को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताइएगा, और अपने सवाल हमें यहाँ पे जरूर भेजिएगा कि आप इन सब चीजों को लेकर के क्या सोचते हैं। तो भारत माता की जय, जय हिंद।